Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.2. Solve the following equations by reducing them to quadratic form. Again exactly question number 1 की तरह ये सॉल्व होगा, बट क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म तक सॉल्व किया था, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के बाद अगेन आगे सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. स्टार्ट. सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई. एक्स स्क्वेयर को हमने वाई के इक्वल लेट किया, सो अगर इसका हम होल स्क्वेयर लें अगेन, सो इट विल बिकम एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. सो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप एक्स 4 की जगह वाई स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर की जगह वाई, सो दैट ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. देन आगे फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे. सो वाई स्क्वेयर माइनस 20 वाई प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में. आप फर्दर आगे इसको आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. देन आपने y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है जो आपके पास मेन वेरिएबल है. हमेशा आप जब सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूजेस है उसकी फॉर्म में आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट. मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस प्लस आपके पास कन्वर्ट होते हैं माइनस माइनस में, एंड दिस 64 एज इट इज़ विद साइन 64 इज इक्वल टू 0. अब 20 को y को ब्रेक करेंगे दो फैक्टर्स में जिनको ऐड करके आपके पास 20 है, एंड मल्टीप्लाई करें तो 64 है. सो आपके पास दो फैक्टर्स होंगे 16y एंड 4y. अब इनको ऐड करोगे बिकॉज दोनों साइन माइनस के हैं तो टर्म आपके पास ऐड होती है. ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये लास्ट नंबर जो है 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 64 आ जाएगा. अब फर्स्ट टू फैक्टर्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन लेंगे, एंड सेकंड टू फैक्टर्स में से फर्स्ट टू फैक्टर में से जस्ट आपके पास y कॉमन आएगा. सो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 16, अगेन यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो y माइनस 16 को एक बार लिखेंगे एंड y माइनस 4 सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0. ये आपके पास यहाँ पे y माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हम y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे. y के साथ जो 16 है वो यहाँ पे -4 इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड हेयर जस्ट 4. अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है, बट अब हमने आगे x की वैल्यू ही फाइंड करनी है बिकॉज हमें जो क्वेश्चन है उसमें x की फॉर्म में गिवन है तो आंसर भी x की फॉर्म में लेके आना है. सो जो हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट में की थी वही हम इसको अगेन पुट कर देंगे कि हमने y को किसके इक्वल लेट किया था. y को लेट किया था हमने एक्स स्क्वेयर के इक्वल. सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16. सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. अब हमें एक्स स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए. तो आपके पास एक्स के ऊपर एक्स स्क्वेयर, इसको ख़त्म करने के लिए ले लेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे जब स्क्वेयर रूट आएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16. 16 के ऊपर अंडर रूट है. अब जब अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +-4. और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर रिपीट होगा बोथ साइड्स पे. अंडर रूट जब ले लेंगे तो स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-2. सो सोल्यूशन सेट विल बी +-4 एंड +-2. So let's start second part. x4 plus 16x square minus 225 is equal to 0. So again let x square is equal to y. So whole square जब लेंगे x square का that will be equal to y square. So x4 is equal to y square. अब सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे क्वेश्चन में. सो अब सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो y स्क्वायर x4 की जगह आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है.
देन 16 एक्स स्क्वेयर की जगह वाई माइनस 225। अगेन इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको अगर हम ऐड या सेपरेट करें तो 16 आए एंड मल्टीप्लाई करें तो 225 आए। सो हम ब्रेक करेंगे। आपके पास साइन कन्वेंशन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। सो प्लस माइनस की कन्वेंशन होती है आपके पास, प्लस माइनस एंड दिस टर्म एज इट इज़ विद साइन। सो आपके पास दो नंबर जो हम ब्रेक करेंगे दैट विल बी 25y माइनस 9y। 25 माइनस 9 विल बी 16y एंड 25 इंटू 9 इज़ 225। सो फर्स्ट टू टर्म्स के पेयर बना लेंगे एंड लास्ट टू टर्म्स के दो पेयर। सो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है y, सो y प्लस 25। लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा एंड 9 25 ज़ा 225। सो 25 भी कॉमन आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, सो दो पेयर्स आ जाएंगे y प्लस 25 y माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25 एंड यहाँ से आएगी वैल्यू 9, बट हमें x की वैल्यू चाहिए तो जो हमने लेट किया था सपोज़ y की इक्वल था x स्क्वेयर के, ये y इक्वल था x स्क्वेयर के, सो हम वो सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे अगेन ताकि आंसर हमारे पास x की टर्म में आए। सो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 25y एंड हेयर y इज़ इक्वल टू 9 एंड इसकी जगह भी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं दैट इज़ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। अब आपके पास यहाँ पे एक चीज़ की आपके पास आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे माइनस साइन की जगह आप लिखोगे आयोटा स्क्वेयर। माइनस साइन की जगह आएगा आपके पास, इस माइनस साइन की जगह आएगा आयोटा स्क्वेयर बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है -1 के। सो यहाँ पे माइनस कोई टर्म साइन नहीं है तो 1 भी लगा सकते हैं, -1 की जगह आयोटा स्क्वेयर आ गया। भी आप अंडर रूट लो और इसके अंदर नेगेटिव साइन आए तो आपके पास सिंटेक्स एरर आता है कैलकुलेटर में। तो हमेशा आप क्या करते हो, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है और आपने अंडर रूट लेना है तो आप आयोटा इंट्रोड्यूस करवा लेते हो माइनस साइन की जगह आयोटा स्क्वेयर। सो अब जब हम अंडर रूट लेंगे तो अब ये आयोटा स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास प्लस माइनस 25 का अंडर रूट होता है 5। सो आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 5 आयोटा एंड हेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 9। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। सो इसीलिए हमने माइनस की जगह तो इसके इंट्रोड्यूस करवाया था। सो सोल्यूशन सेट विल बी प्लस माइनस 5 आयोटा एंड प्लस माइनस 3। So the next part is x की power 2/5 plus x power 5x power 1/5 plus 6 is equal to 0. So again let s power 1/5 is equal to y. So जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये टर्म इक्वल हो जाएगी 2/5 के, दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये पुट कर देंगे मेन क्वेश्चन में, दैट इज़ एक्स की पावर 2/5 विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 x 1/5 विल बी इक्वल टू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ मिड टर्म ब्रेक करेंगे इस टर्म को, वाई स्क्वेयर प्लस प्लस की साइन कन्वर्जन प्लस प्लस ही होता है। सो अब इसको ब्रेक करेंगे 5 को। सो आपके पास 3y एंड 2y में ब्रेक होगा बिकॉज 3 + 2 विल बी 5 एंड 3 2 ज़ा 6। सो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे y, सो y प्लस 3 एंड नेक्स्ट में भी y कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 कॉमन लेंगे तो हम आपके पास आ जाएगा y प्लस 3। सो y प्लस 3 एक फैक्टर एंड y प्लस 2 सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। देन y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वालिटी को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, y -3 एंड -2। अब आपने जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी वो अगेन पुट करोगे आप, दैट इज़ y की वैल्यू थी 1/5 x की पावर 1/5 इज इक्वल टू -3, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू -2। अब आपको x की वैल्यू चाहिए 1/5 नहीं चाहिए। सो आप क्या करोगे, बोथ साइड्स पे पावर ले लोगे 5 ताकि इस 5 से कैंसिल हो जाए।
means taking power 5 on both sides. So x की पावर 1/5 की पावर भी 5 आ जाएगी एंड here -3 की पावर भी 5 एंड सेम विद दिस वन 1/5 होल पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 -2 की पावर होल 5. सो यहाँ से 5 एंड 5 कैंसिल हो जाएगा एंड आप क्या कर लोगे, इस 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे एंड इस 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे. सो द आंसर विल बी -3 power 5 will be 243 with minus sign and the second value is x की power value -32. So solution set will be -243 and -32. So the next question is 3x square plus 4 divided by x square is equal to 7. So let x square is equal to y में वाई स्क्वेयर लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास क्वेश्चन में x4 नहीं है, आपके पास जस्ट x स्क्वेयर है जिसको हमने y के इक्विवेलेंट कर लिए. सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7. अब हमेशा हमें डिनोमिनेटर ख़त्म करना होता है तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको हर फुल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y. सो ये आपके पास हो जाएगा 3y इंटू वाई प्लस 4y इंटू वाई एंड 7 इंटू वाई. सो इट विल बिकम 3y स्क्वेयर प्लस यहाँ पे y कैंसिल जस्ट 4 बच जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास 7y. सो अब इसको अरेंज कर लेते हैं बिकॉज हाईएस्ट पावर जो है आपके पास स्टार्ट होनी चाहिए y स्क्वेयर. यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा एंड +4 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक. सो 3y स्क्वेयर मिड टर्म ब्रेक में आपके पास जो माइनस प्लस साइन है वो इक्वल होते हैं माइनस के एंड 4 विद साइंस. अब हमने दो नंबर्स में ऐसे में स्प्लिट करना है कि आपके पास 7 आए. सो द टू नंबर्स विल बी 4y एंड 3y बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके भी लास्ट नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करके आता है 12y वो आ जाता है. सो देन फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे y. सो आपके पास बचेगा 3y माइनस 4 एंड यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे जस्ट माइनस साइन. सो कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे. देन 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो आपके पास ये दोनों टर्म सेम है, इनको एक बार लिखेंगे एंड सेकेंड टर्म एज इट इज़. अब इनको अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एज इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. सो 3y इज इक्वल टू 4 एंड हेयर y इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट होगा सो डिवाइड हो जाएगा. अब जो लेट किया था हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वो पुट कर लेंगे यहाँ पे. एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/3 एंड हियर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. सो ये तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी वैल्यू दैट विल बी x इज इक्वल टू +-1 बिकॉज अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा एंड +-1 आ जाएगा. बट इसमें जब स्क्वेयर लेंगे इसमें एक और स्टेप कर लेते हैं. तो इसका तो कैंसिल हो जाएगा बट आपके पास 4 का अंडर रूट होता है 2 बट 3 का कोई अंडर रूट नहीं होता तो 3 के ऊपर एज इट इज़ अंडर रूट आएगा एंड विथ +- साइन. सोल्यूशन सेट विल बी +-1 एंड +-2 डिवाइडेड बाय √3. Next question is 5 into x plus 1 plus 3 divided by x plus 1 is equal to 8. So again substitution, let x plus 1 is equal to y. So square कोई नहीं है, जस्ट आपके पास x plus 1 है, so उसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल. अब सब्सटीट्यूट कर देंगे क्वेश्चन में, दैट विल बिकम 5y plus 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 8. अगेन आपने डिनोमिनेटर ख़त्म करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे विद y. मल्टीप्लाई both sides by y, so it will become y into 5y plus y into 3 by y and y into 8. So
it will become 5y square, y cancel just 3 and 8y. अगेन इसको हम सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे, दैट इज़ 5y स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ मिड टर्म ब्रेक मैथड यूज़ करेंगे. 5y स्क्वेयर माइनस प्लस आपके इक्वल माइनस माइनस के इक्वल होते हैं एंड प्लस 3 एज इट इज़ विद साइन. सो इसको ब्रेक करना है ताकि आपके पास 8 आए एंड मल्टीप्लाई करके 15 आए. सो आपके पास ब्रेक होगा 5y एंड 3y में, बिकॉज 5 प्लस 3 इज़ 8 एंड 5 इंटू 3 आर 15 बिकॉज 5 3 आर 15. सो फर्स्ट टू में से आपके पास 5y कॉमन आएगा तो y माइनस 1 बचेगा एंड सेकेंड में से 3 कॉमन आएगा तो आपके पास y माइनस 3 कॉमन आएगा. सुंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो वो -1. सो आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे y माइनस 1 एंड 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट में इनको अलग अलग y के इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. अब आपके पास y की वैल्यू एक आ जाएगी 1 एंड आपके पास सेकंड वैल्यू y की आ जाएगी, पहले 3 शिफ्ट होगा एंड देन y की वैल्यू आ जाएगी 3/5. y यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. नाउ आपने जो सब्स्टिट्यूशन चूज़ की थी दैट इज़ x प्लस 1. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड हियर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5. अब आपके पास यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 1. ये 1 आप एक माइनस हो जाएगा. सो x की वैल्यू एक आ जाएगी 0. एंड नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो 5 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास हो जाएगा फुल मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ. सो 5x प्लस 5 और ये 3 यहाँ पे प्लस और इधर आके आ जाएगा हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0. सो 5x 5 माइनस 3 इज़ 2 एंड देन आपके पास ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 मल्टीप्लाई और इधर जाके जब डिवाइड हो जाएगा सो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी. सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड -2/5. Let's start part number 5. Let x square is equal to y. So जहाँ पे आपके पास x square उसकी जगह y पुट कर लेंगे. 5y प्लस 36 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 16. अगेन हमने जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म करना है. सो डिनोमिनेटर में आपके पास है 5y प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स पे. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5y प्लस 4. सो 5y प्लस 4 इंटू 5y प्लस 5y प्लस 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 4 and 5y plus 4 into 16. So this one will be cancelled and ये multiply हो जाएंगे. 5 5 are 25 and y into y is y square plus 5 4 are 20y प्लस जस्ट यहाँ पे 36 रह जाएगा, 36 लिखेंगे एंड ये भी 16 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 5y इंटू 16 इज़ 80y प्लस 64. सो अब इसको एक तरफ लेंगे सारे टर्म्स को. 5y स्क्वेयर 25y स्क्वेयर प्लस 20y, y वाली को एक तरफ कर लेंगे. 80y यहाँ पे प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा 80y एंड 36 दिस वन एंड 64 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा एंड इक्वल टू 0. देन 25y एज इट इज़ बिकॉज और कोई y स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है एंड सो माइनस 60y एंड माइनस 28 इज इक्वल टू 0. अब आपके पास 3 टर्म्स आ गए, 25y स्क्वेयर माइनस 60y माइनस 28. अब इसको हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक. तो मिड टर्म ब्रेक में 25y स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस माइनस आपके पास माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है एंड माइनस 28 एज इट इज़ इक्वल टू 0. सो दो नंबर जिसमें आपके पास 60 हम ब्रेक करेंगे दैट विल बी 70y एंड 10y. सो यहाँ पे आप 5y कॉमन लोगे तो 5 5 ज़ा 25. सो 5y माइनस 5 14 ज़ा 70. सो 14 यहाँ पे आप 2 कॉमन लोगे इसमें से. सो 2 5 ज़ा 10
-2 14 ज़ार 28, सो 14 आ जाएगा। अभी दोनों टाइम सिमिलर हैं, इसको एक बार लिख लेंगे 5y - 14 एंड द सेकेंड टर्म इज़ 5y + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग y के इक्वल कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। 5y + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले 14 उधर शिफ्ट होगा, देन आपके पास 5 मल्टीप्लाई इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, देन यहाँ पे भी 2 पहले उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2/5। अब आपके पास y को आपने लेट किया था x² के, तो आप यहाँ पर लिख लोगे x² इज़ इक्वल टू 14/5 एंड हेयर x² इज़ इक्वल टू -2/5। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी ±√14/5 बिकॉज आपके पास अंडर जब इससे कैंसिल हो जाएगा और इसके पास एज इट इज़ अंडर आ जाएगा। देन हेयर यहाँ पे आपके पास सबसे पहले माइनस की जगह आप आयोटा इंट्रोड्यूस करवाओगे, सो आपके पास 2/5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके पास कि आपके पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो -1 की जगह आपके पास आयोटा आ गया। देन जब यहाँ पे अंडर रूट लोगे तो आपके पास आयोटा का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास 2/5 पे अंडर रूट रहेगा एंड आयोटा आपके पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो द सोल्यूशन सेट विल बी solution set is equal to plus minus sign plus minus under root 14/5 and plus minus under root 2/5 iota। डन विद पार्ट नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट्स इसके करेंगे। अल्लाह हाफिज़।